अभिषेक की नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश कुमार। राष्ट्र की बात यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं अशोक के बाद मगध साम्राज्य कायर हो चुका था। यमन लगातार मगध पर आक्रमण कर रहे थे, पर उस समय सम्राट ने पुष्यमित्र जैसा बहादुर जीवन में कभी ना देखा था। तभी सम्राट ने पूछा, कौन हो तुम? जवाब आया, ब्राह्मण हूँ महाराज। सम्राट ने कहा, सेनापति बनोगे? पुष्यमित्र ने आकाश की तरफ देखा, माथे पर रक्त तिलक करते हुए बोला, मातृभूमि को जीवन समर्पित है। उस वक्त सम्राट ने उसे मगध का उप सेनापति घोषित कर दिया। जल्द ही अपने शौर्य और बहादुरी के बल पर वह सेनापति बन गया। शांति का पाठ अधिक पढ़ने के कारण मगध साम्राज्य कायर हो चुका था। पुष्यमित्र के अंदर की ज्वाला अभी भी जल रही थी। वह रक्त से स्नान करने और तलवार से बातें करने में यकीन रखता था। पुष्यमित्र एक निष्ठावान हिंदू था और भारत को फिर से हिंदू देश बनाना उसका स्वप्न था। आखिर वो दिन भी आ गया। यवनों की लाखों की फौज ने मगध पर आक्रमण कर दिया। पुष्यमित्र समझ गया कि अब मगध विदेशी गुलाम बनने जा रहा है। बौद्ध राजा युद्ध के पक्ष में नहीं थे, पर पुष्यमित्र ने बिना सम्राट की आज्ञा लिए सेना को जंग के लिए तैयार करने का आदेश दिया। उसने कहा कि इससे पहले दुश्मन के पांव हमारी मातृभूमि पर पड़े, हम उसका शीश उड़ा देंगे। यह नीति तत्कालीन मौर्य साम्राज्य के धार्मिक विचारों के खिलाफ थी। सम्राट पुष्यमित्र के पास गया, गुस्से से बोला, यह किसके आदेश से सेना को तैयार कर रहे हो? पुष्यमित्र का पारा चढ़ गया। उसके हाथ उसकी तलवार की मुट्ठी पर थी। तलवार निकालते ही बिजली गति से सम्राट बृहदत्त का सर धड़ से अलग कर दिया और बोला, ब्राह्मण इसी की आज्ञा नहीं लेता। हजारों की सेना सब देख रही थी। पुष्यमित्र ने लाल आंखों से सम्राट के रक्त से तिलक किया और सेना की तरफ देखा और बोला, ना बृहदत्त महत्वपूर्ण था, ना पुष्यमित्र महत्वपूर्ण है तो मगध महत्वपूर्ण है। तो मातृभूमि के लिए क्या तुम रक्त बहाने को तैयार हो? उसकी शेर जैसी गरजती आवाज से सेना जोश में आ गई। सेना नायक आगे बढ़कर बोला, हाँ सम्राट पुष्यमित्र, हम तैयार हैं। पुष्यमित्र ने कहा, आज मैं सेनापति ही हूँ, चलो काट दो यवनों को। दोस्तों, आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।